नमस्कार किसान भाइयों बसंतकालीन गन्ना बुआई कुछ किसान पलेवा करके बुआई करते हैं और ज़्यादा मात्रा में सूखे में बुआई करके पानी लगा देते हैं। लेकिन सूखे में बुआई करने पर जमाव एक समान नहीं होता, कहीं ज़्यादा जमाव होता है, कहीं कम जमाव होता है और कहीं दूर दूर तक भी जमाव नहीं होता है। और साथ ही दोनों साइडों पर तो जमाव न के बराबर ही होता है, ऐसा 90% देखा गया है। सूखे में बुआई से एक समान जमाव कैसे लें, उचित तापमान क्या हो, किस समय इसकी बुआई करनी है, कितनी गहराई पर करनी है और उसमें जो मेन चीज़ है वो पाटा कैसे लगाना है, यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जमाव एकदम परफेक्ट होगा। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सूखे में गन्ना बुआई इसीलिए की जाती है कि जमाव जल्दी हो, लेकिन पलेवा के मुकाबले सूखे में गन्ना बुआई करना कहीं ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें व्यक्ति जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होता है उतना ही अच्छा जमाव हो जाता है और यदि जरा सी भी चूक हो जाए तो जमाव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जमाव एक समान नहीं होता और कहीं कहीं पर तो जमाव नहीं होता है। आपको बता दूं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप खेत की तैयारी करें, जिसमें ध्यान रखें कि खेत की मिट्टी ज़्यादा बारीक न हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो, बल्कि एक सामान्य हो। दूसरा, खेत की मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, वरना जब उसमें आप पानी लगा देते हो और उसके बाद में उसकी जुताई आती है तो वहाँ पर मिट्टी आपकी चीड़ ले जाती है, इससे आपका खेत अच्छे से तैयार नहीं होता है। इसके बाद जब गन्ना बुआई की जाती है तो सूखे में गन्ना बुआई के समय कम गहराई की लाइनें किसान भाई बनाते हैं ताकि जमाव ज़्यादा हो सके। तो यहाँ यह तो बात सही है कि जमाव ज़्यादा तो हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर आपका जो गन्ना होगा वो उतनी तेज़ी के साथ बढ़वार नहीं करेगा और उसमें रोग भी ज़्यादा लगेंगे। कम से कम 10 इंच की गहराई पर तो आपको बुआई करनी ही चाहिए, वरना 12 इंच की भी अगर आप बुआई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद पूरे खेत की बुआई कर लें और दोनों साइड पर बुआई न करें। इसके बाद पाटा हल्का लगाएं, इतना हल्का लगाएं कि गन्ने के टुकड़ों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाए। पूरे खेत में पाटा लगाने के बाद अब दोनों साइडों की नालियां बनाओ और उन पे बुआई करने के बाद पैरों से उन पर मिट्टी कर दो। तो इसका लाभ ये होगा कि जो दोनों साइड के जो हमने कम जमाव होता है सूखे, उसमें फिर वो कम जमाव नहीं होगा, उसमें भी परफेक्ट जमाव होगा। इसके बाद आप खेत में तुरंत ही पानी लगा दें। पानी लगाने का भी रीज़न ये है कि यदि एक बार में ही आपका पूरा खेत भर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ तक आपका एक काम पूरा हो गया है। अब दूसरा काम यह है कि जब खेत की जुताई आ जाए तो उसमें आप खेत को जोतकर पाटा लगा देते हैं। यदि आप ट्रैक्टर से ये काम करते हैं तो ध्यान रखें कि जहाँ पर नालियों में गन्ने के टुकड़े हैं वहाँ पर ट्रैक्टर के पहिए नहीं आने चाहिए, वरना वहाँ पर गन्ना देर से जमाव करेगा और कम भी करेगा। ऐसा आप अपना प्रैक्टिकल अपने खेत में भी देख सकते हैं। इसीलिए सीधा ही पाटा लगाएं, यानी कि आड़ा पाटा न लगाएं। जुताई करने के बाद आप सीधा ही पाटा लगा दें। किसान भाइयों, आप यहाँ पर यह समझ लें कि ये जुताई के बाद जब आप पाटा लगाते हैं यही मेन चीज़ होती है। यहीं पर आप अगर कमी करते हैं तो आपका जमाव प्रभावित हो जाता है। तो यहीं पर आपको पाटा लगाने का मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ कि इसमें आप जुताई न करें, बल्कि टीलर के नीचे पाटा दबाकर आड़ी लाइनों में ऐसे ही पाटा लगा दें। तो इससे होगा यह है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी, सारे जो गन्ने के टुकड़े हैं उन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाएगी। इससे आपको खेत देखने पर ऐसा लगेगा कि ये तो काम अच्छा नहीं हुआ और जमाव नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जमाव एकदम परफेक्ट होगा। पूरे गन्ने के टुकड़े हैं, कहीं पर भी आपकी लाइन नहीं मरेगी और एकदम से आपका जो गन्ना है जमाव भी जल्दी करेगा और कहीं पर भी आपकी लाइन नहीं मरेगी। इसका एक लाभ यह होता है कि आपने गन्ने की बुआई कितनी भी गहराई पे की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिट्टी बहुत थोड़ी थोड़ी आती है तो वो जमाव इतनी गहराई पर भी करता है और आगे चलकर भी आपका गन्ने में सूखा रोग कम आएगा, बीमारियां कम लगेगी और बढ़वार भी अच्छी करेगा। दूसरा, इसका आप मेन रिजल्ट यह समझ लें कि सूखे के गन्ने में गन्ने के टुकड़ों के पास से जितनी जल्दी नमी भागेगी उतनी ही जमाव आपका अच्छा होगा और जल्दी होगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ है, हमको नमी को भगाना है। यदि आप उसकी ज़्यादा गहरी जुताई करके गहरा पाटा लगाते हैं तो वो काम ऐसा होता है कि
गन्ने के टुकड़ों के पास से नमी इतनी जल्दी नहीं भागती है और वे इसीलिए गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं, कम भी जमाव करती हैं। तो मेन रीज़न ये है कि जब हम उसकी जुताई नहीं करेंगे और पाटा ऐसे ही लगा देंगे तो खेत पे सूखेगा जल्दी, उसकी गन्ने के टुकड़ों के पास से नमी जल्दी भागेगी और वे तुरंत ही जमाव करने शुरू कर देंगी और एक समान करेंगी। यदि आप पूरे खेत में ऐसा काम करके नहीं देखना चाहते हैं, इसे आप रिस्की मानते हैं, तो आप अपने कोई छोटे प्लॉट में ये काम करके देख लें, तो आप अगले वर्ष से अपने पूरे खेत में यही काम करेंगे। किसान भाइयों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी अभी एक मैसेज आया है कि यूपी सरकार ने गन्ने के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, यानी कि जो अर्ली का भाव है वो 325 रुपये और जो सामान्य है 315 रुपये और जो रिजेक्ट जाती है वो 310 रुपये, यानी कि पहले वर्ष का ही भाव रहेगा। जबकि इसकी जो पिछली सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, उसने 5 साल में 125 रुपये बढ़ाए थे। एसपी सरकार ने यानी कि समाजवादी पार्टी ने 65 रुपये बढ़ाए थे और अभी तक भाजपा सरकार ने केवल 10 रुपये ही बढ़ाए हैं। किसान भाइयों, ये खबर एकदम से आई है तो 1% हो सकता है कि ये खबर गलत भी हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। अगर यह खबर गलत है तो मैं आने वाली कल की वीडियो में इसकी बात आपको बता दूंगा। जय जवान जय किसान।